हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के ओलंपियाड साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है क्लास फर्स्ट ओलंपियाड साइंस लेवल 1 क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक थिंग्स कैन ब्लैंक। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन द above sentences। यहाँ पर हमें देखना है कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनके लिए सुटेबल वर्ड्स कौन से हैं। मैन मेड, रिप्रोड्यूस, ये आंसर गलत होगा क्योंकि मैन मेड चीजें क्या होती हैं, जो मैन मेड थिंग्स हैं ये नॉन लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग चीजें रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है मैन मेड ग्रो। मैन मेड चीजें ग्रो भी नहीं करती, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। लिविंग रिप्रोड्यूस, लिविंग चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये करेक्ट है, लिविंग रिप्रोड्यूस। यहाँ पर हम फिल करेंगे लिविंग और यहाँ पर रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम अ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर हमें 4 इमेजेस दी गई हैं। इन्हें देखकर बताना है कि कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग से आई हुई है। यहाँ पर क्वाइन है, वुड है, कार है और सन है। तो क्वाइन ये मैन मेड थिंग है, ये नॉन लिविंग है। कार भी नॉन लिविंग है। सन ये एक नेचुरल थिंग है, ये लिविंग नहीं है। यहाँ पर आप वुड देख रहे हैं, वुड हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है ट्रीज से, और ट्रीज क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वुड। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है, कौन सी चीज है जो लिविंग है। यहाँ पर ऑप्शंस में है वॉच, बुक, प्लांट, बाईसाइकिल। तो वॉच, बुक और बाईसाइकिल ये तीनों क्या है, मैन मेड थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। करेक्ट आंसर इज प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल ब्लैंक थिंग्स कैन ब्लैंक। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स the blanks in the above sentence. First one is living, not breathe, man-made, grow, living, walk, non-living, not breathe. तो इस क्वेश्चन में हमें ये जो ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं लिविंग नॉन ब्रीथ, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि लिविंग चीजें ब्रीथ करती हैं। यहाँ पर लिखा है नॉट ब्रीथ, तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। फिर मैन मेड चीजें ग्रो नहीं करती, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। लिविंग वॉक, लिविंग चीजें वॉक कर सकती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं लेकिन वॉक नहीं कर सकती, जैसे कि ट्री ग्रो होता है लेकिन वो वॉक नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह को वॉक नहीं करता है, चलता नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नॉन लिविंग नॉट ब्रीथ, सभी नॉन लिविंग चीजें ब्रीथ नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेलेक्ट द नेचुरल थिंग विच इज नॉन लिविंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, उस चीज को सेलेक्ट करना है जो कि नेचुरल है लेकिन नॉन लिविंग है। ऑप्शन दिए गए हैं रैबिट, डॉग, कार, सन। तो देखो रैबिट ये क्या है, लिविंग है, डॉग भी लिविंग है, कार ये नॉन लिविंग है लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। सन ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है लेकिन ये नॉन लिविंग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने भी अपने बच्चों का ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन कराया है और सब्जेक्ट साइंस चूज किया है तो प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। ये है ओसवाल बुक्स 1 फॉर ऑल ओलंपियाड्स प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर। और इस बुक में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और हर एक चैप्टर के एंड में इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और हर एक वर्कशीट के पीछे आंसर्स भी हैं विद एग्जांपल्स। तो डेफिनेटली आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज which of the following sentences suggest that a battery operated car is not a living thing? First one is it takes up space, it is hard and shiny, it
डज नॉट रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट ब्रीथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 एंड 4, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड कार जो है वो ना तो रिप्रोड्यूस करती है और ना ही ब्रीथ करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बैटरी ऑपरेटेड कार ये क्या है, लिविंग थिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्लांट्स आर लिविंग बट दे कैन नॉट ब्लैंक लाइक एनिमल्स। प्लांट लिविंग थिंग है लेकिन ये एनिमल की तरह क्या नहीं कर सकते, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ग्रो, चेंज पोजीशन। तो प्लांट ये ब्रीथ करते हैं, यस ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट निकलता है, ग्रो भी करते हैं, हम छोटा सा पौधा लगाते हैं और ग्रो करते करते वो बड़ा हो जाता है। चेंज पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेंज पोजीशन। प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ब्रीथ तो करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। जहाँ पर हम प्लांट को लगा देते हैं वो प्लांट वहीं पर रहता है, वहां से हटकर दूसरी जगह नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टडी द गिवन पिक्चर। यहाँ पर नीचे एक इमेज दी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। व्हाट डज इट शो, ये इमेज क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बीज है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यानी कि ये इमेज हमें प्लांट की ग्रोथ को दिखा रही है। यहाँ पर ऑप्शन है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट ब्लैंक। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आगे क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। दे कैन नॉट बी ईटन अप बाय एनिमल्स, दे कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, they will not have to fight for shelter, they will not have to fight for food। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट टू मेक फूड। इनमें से कौन सी चीजें प्लांट को फूड बनाने के लिए जरूरी होती हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीजें, एयर, वाटर और सनलाइट, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं एक प्लांट को फूड बनाने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इट्स ओन। इनमें से कौन सी चीज है जो अपने आप यानी खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ग्लास, चेयर, हाउस, रैबिट। तो ग्लास, चेयर और हाउस ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकती। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैबिट। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। इनमें से कौन सी चीज है जो खुद से मूव नहीं कर सकती, स्क्वेरल, बॉय, काइट, बटरफ्लाई। पर बटरफ्लाई, बॉय और स्क्वेरल ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन काइट ये मूव तो करती है लेकिन खुद से मूव नहीं कर सकती। इसको जब कोई मूव कराएगा तभी करेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, काइट। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं एयर, वाटर एंड होम, एयर, वाटर एंड फूड, एयर, वाटर एंड बुक्स, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एयर, वाटर एंड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए हवा, पानी और खाना, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट नीड एयर टू लिव। इनमें से कौन सी चीज है जिसको जीवित रहने के लिए एयर यानी कि हवा की आवश्यकता नहीं होती, लॉयन, स्क्वेरल, बटरफ्लाई, बस। तो यहाँ पर लॉयन, स्क्वेरल और बटरफ्लाई ये तीनों लिविंग थिंग्स हैं और इन्हें जीवित रहने के लिए एयर की नीड होती है, लेकिन बस ये मैन मेड थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बस।
क्वेश्चन नंबर 15 इज मशरूम इज अ लिविंग थिंग बिकॉज ब्लैंक। ऑप्शंस हैं इट ग्रोज, इट कैन मेक मोर, ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स काइंड, इट ब्रीथ्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मशरूम ये क्या है, लिविंग थिंग है और ये ग्रो भी करता है, ये अपने जैसे दूसरे पौधों को रिप्रोड्यूस भी करता है और ये ब्रीथ भी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेलेक्ट अ लिविंग थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं टेबल, फैन, ट्री, सूटकेस। टेबल, फैन और सूटकेस ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 इज द टू मेजर कैटेगरीज इन विच all the things can be categorized are living things and non-living things, table and chair, tools and machines, apple and banana। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो प्रमुख कैटेगरी जिनमें कि सभी चीजों को कैटेगराइज्ड किया जा सकता है यानी कि वर्गीकृत किया जा सकता है, वो क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी दो कैटेगरीज हैं जिसमें कि सारी चीजों को बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिमेन्स सेम इन साइज इवन आफ्टर मेनी ईयर्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं पपाया ट्री, फिश, टेडी बियर, डॉग। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी चीज है जिसके साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कई सालों बाद भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। पपाया ट्री, फिश, डॉग ये लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स के साइज में डिफरेंस होता है, वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ग्रो होता है उनमें। लेकिन टेडी बियर ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आता चाहे वो कितने भी सालों तक पड़ा रहे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेडी बियर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 इज चूज द लिविंग थिंग फ्रॉम द पिक्चर्स शोन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनमें लिविंग थिंग को चूज करना है। सो यहाँ पर है रैबिट, कार, टेबल, फुटबॉल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रैबिट। ये क्या है, लिविंग थिंग है, बाकी की चीजें नॉन लिविंग थिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स की विशेषता क्या होती है। यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स नीड एयर, लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ऑल ऑफ द एबव। लिविंग थिंग्स को फूड की, एयर की और वाटर की नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सारे लिविंग थिंग्स की विशेषताएं होती हैं कि उन्हें ये सारी चीजें चाहिए, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 इज ब्लैंक इज नॉट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग टू स्टे अलाइव। इनमें से कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए नहीं होती। सॉइल, वाटर, बोथ, ए एंड बी, एयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। फर्स्ट वन इज ब्रश, मैन मेड थिंग। ब्रश ये मैन मेड थिंग है। पिग नॉन लिविंग थिंग, पिग ये लिविंग थिंग है, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन लिविंग थिंग। सो ये मैच रॉन्ग है, गलत है, करेक्ट नहीं है। फायर लिविंग थिंग, फायर ये लिविंग थिंग नहीं है, ये भी मैच क्या है, रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पर एक व्हीकल है नेचुरल थिंग, तो व्हीकल्स ये नेचुरल थिंग्स नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रश मैन मेड थिंग। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो कैन नॉट लिव विदाउट फूड। नीचे जो चीजें दी गई हैं इनमें से कौन सी चीज है जो फूड के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्लांट है, प्लांट ये फूड के बिना जीवित नहीं रह सकता क्योंकि ये लिविंग थिंग है। बाकी जो इमेजेस हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स की हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लांट। क्वेश्चन नंबर 24 इज ब्लैंक लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है ऑल, सम, नो, मैन मेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम।
सम लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग है लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग इज नेचुरल। इनमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग है जो कि नेचुरल है? रिवर, कार, फैन, प्लांट। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिवर, क्योंकि कार और फैन ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। प्लांट ये लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर रिवर सही होगा क्योंकि रिवर ये नेचुरल थिंग है लेकिन ये नॉन लिविंग है। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 25 तक। ये लेवल 1 के क्वेश्चन थे, इसके बाद यहाँ से लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और इस बुक को डेफिनेटली आप ट्राई करें। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।